हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल के चौथे भाग में। पिछली 3 वीडियोज़ में मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग से इंट्रोड्यूस किया और इसके कंपोनेंट्स एसईओ, एसएमएम, पीपीसी एडवर्टाइजिंग, कंटेंट मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताया। इस वीडियो में आप डिजिटल मार्केटिंग के अन्य कंपोनेंट्स ईमेल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग एंड इन्फ्लुएंस मार्केटिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईमेल मार्केटिंग से। दोस्तों, मार्केटिंग पर्पस से सबसे पहला ईमेल 1978 में किया गया था और इस ईमेल की वजह से उस ईमेल को भेजने वाली कंपनी ने $13 मिलियन से भी ज़्यादा की सेल्स की थी। और उसके बाद तो अमेरिका में लगभग हर कंपनी ने ईमेल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी अपना ली। कुछ वर्षों के बाद कंपनीज ने एसएमएस मार्केटिंग भी शुरू कर दी। इसके बाद 2009 में व्हाट्सएप मैसेंजर भी रिलीज़ हो गया और कंपनीज ने इसका इस्तेमाल भी मार्केटिंग के लिए करना शुरू कर दिया। पर इस वीडियो में मैं ईमेल मार्केटिंग की ही बात करूंगा, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग आज भी सबसे पॉपुलर, प्रोफेशनल और इफ़ेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। ईमेल मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी ऑडियंस डिफाइन करनी होती है। मान लीजिए आप लेडीज़ गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की ऑडियंस या फीमेल कस्टमर्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे, जो आपके प्रोडक्ट्स को खरीद सकेंगे। आपका ईमेल अट्रैक्टिव और शॉर्ट होना चाहिए और इसमें कॉल टू एक्शन देना बिल्कुल ना भूलें। मतलब आपको अपने ईमेल में अपनी वेबसाइट या मोबाइल ऐप का लिंक ज़रूर देना होगा। जब आपके ईमेल के रीडर्स इस पर दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो 80% चांसेस होते हैं कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीद लें। दोस्तों, ईमेल मार्केटिंग के बारे में और अधिक मैं अपनी दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं ब्लॉगिंग एंड इन्फ्लुएंस मार्केटिंग के बारे में। दोस्तों, ब्लॉगिंग और इन्फ्लुएंस मार्केटिंग में ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्ट लगभग सेम ही है। ब्लॉगिंग का इस्तेमाल मोस्टली अपनी या अपने बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस और विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए होता है। ब्लॉगिंग डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिसके बेनिफिट्स बहुत अधिक हैं। ब्लॉगिंग की मदद से आप अपनी वेबसाइट का एसईओ इम्प्रूव कर सकते हैं और आपको पता होना चाहिए कि गूगल जैसे सर्च इंजन्स हमेशा नए कंटेंट्स पसंद करते हैं। जब आप कुछ नया, कुछ यूनिक अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करते हैं तो 90% चांस होते हैं कि गूगल या अन्य सर्च इंजन्स आपकी वेबसाइट के उस कंटेंट को अपने टॉप 10 रिजल्ट्स में शो करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केटिंग हमेशा सॉल्यूशंस पर बेस्ड होती है, तो अगर आप अपने ब्लॉग्स के ज़रिए अपने रीडर्स या कस्टमर्स को कुछ बेहतरीन, कुछ अलग ऑफ़र करते हैं, तो अपने प्रोडक्ट्स के ज़रिए उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो 100% चांसेस हैं कि आपके कस्टमर्स आपसे जुड़े रहेंगे और वो बार बार आपकी वेबसाइट पर आना पसंद करेंगे। इस चीज़ का सबसे बड़ा उदाहरण आज अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स हैं। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग और इसके कंपोनेंट्स के बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे गुरुकुल बिज लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे ब्लॉग gurukulbizlearning.in पर विजिट करें। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी क्वायरीज़, अपने कमेंट्स इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो वीडियो के में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।